Assalamualaikum dear student. In this video we have an English grammar quiz. The correct form of verb. The first one is he is blank a story. Read, reads, reading. So listen student, the keyword here is. Whenever you have is, am, are, was, were. These are followed by ing. The verb with ing. So here where is in reading. He is reading a story. No read and no reads. उसका कहने का मतलब है कि जब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ही इज में जो इज है वो कीवर्ड है, ये हिंट है आपके पास। अगर आपके पास इज, एम और आर, वाज, वर हो तो इन वर्ब के साथ आपके जो है वो जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा वो आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ना ही फर्स्ट फॉर्म और ना ही सेकंड फॉर्म, ना ही एस ना ई एस, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी वाली। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आईएनजी। The second is we didn't blank TV yesterday. Watch, watched, watching. So listen student, the keyword here is didn't. Whenever you have don't, doesn't, didn't, whenever you have don't, doesn't, didn't, they are followed by the original verb. They are followed by the original verb. Only the verb no ed, no ed, no s and no ing. So you just have to choose the base verb, only base verb, that is watch, no ed, no ing. The answer is watch. We didn't watch TV yesterday. No ed, no ing. अब उर्दू में बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वी डिडंट ब्लैंक टीवी येस्टरडे, यहाँ पे कीवर्ड क्या था, डिडंट। और जब भी हमारे पास यूज होगा डोंट, डजंट, डिडंट और डोंट, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, मतलब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ना ही आईएनजी होगी, ना ही एस वाली होगी, ना ही ईडी वाली, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वॉच। वी डिडंट वॉच टीवी yesterday. The third one is I have blank my homework. Do, does, did, done. The keyword is here have. Whenever you have has, have, had, these are past participle, mean के verb 3, like do verb 1, did verb 2 and done
verb 3. So the right answer is done. I have done my homework. No do, no does, no did. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास यहाँ जो कीवर्ड है वो हैव है, और जब भी हमारे पास हैज, हैव और हैड होगा तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, और इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इसलिए यहाँ पे ना ही डू लगेगा, ना ही डस और ना ही डिड, मतलब सेकंड, फर्स्ट सेकंड कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी, ओनली थर्ड फॉर्म लगेगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? डन। डन जो है वो थर्ड फॉर्म है। आई हैव डन माई होमवर्क। The next one is she can blank French. Speak, speaks, speaking. What's the keyword here? The key here is can. Whenever you have the modal verbs, can, could, may, might, should, must or should, all these modal verbs are followed by the base verb. Only the base verb, no s, no ing, and the no ed. So the right answer is she speak, she can speak French, no speaks and no speaking. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये चीज है कि अगर आपके पास मॉडल वर्ब्स हों जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, शुड, तो ये सब आपके पास बेस वर्ब है, ठीक है। और जब भी ये मॉडल वर्ब्स आपके पास होंगे तो आपने इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, मतलब बेस वर्ब जो पहला वर्ब है वो लगाना है, ना ही इसके साथ सेकंड वर्ब आना है, या ना ही इसके साथ आईएनजी, ना ही थर्ड और ना ही सेकंड। तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है जिसको बेस वर्ब भी कहते हैं, और ये हमारे पास शी कैन स्पीक फ्रेंच। नंबर 5, दे वर ब्लैंक इन द रेन. So here the keyword is were. Play, played, playing. I have told you already in the above